हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे गरुड़ के जन्म और विष्णु वाहन बनने की कथा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, गरुड़ के जन्म और विष्णु वाहन बनने की कथा। सतयुग की बात है। दक्ष प्रजापति की 2 कन्याएं थीं, कद्रु और विनता। उनका विवाह कश्यप ऋषि से हुआ था। एक बार कश्यप अपनी धर्मपत्नियों से प्रसन्न होकर बोले, तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांग लो। कद्रु ने कहा, 1000 समान तेजस्वी नाग मेरे पुत्र हों। विनता बोली, तेज शरीर और बाल विक्रम में कद्रु के पुत्रों से श्रेष्ठ केवल 2 ही पुत्र मुझे प्राप्त हों। कश्यप जी ने एवमस्तु कहा। दोनों प्रसन्न हो गईं। सावधानी से गर्भ रक्षा करने की आज्ञा देकर कश्यप जी वन में चले गए। समय आने पर कद्रु ने 1000 और विनता ने 2 अंडे दिए। दासियों ने प्रसन्न होकर गर्म बर्तनों में उन्हें रख दिया। 500 वर्ष पूर्व होने पर कद्रु के 2000 पुत्र निकल आए, परंतु विनता के 2 पुत्र नहीं निकले। विनता ने अपने हाथों एक अंडा फोड़ डाला। उस अंडे का शिशु आधे शरीर से तो पुष्ट हो गया, परंतु उसका नीचे का आधा शरीर अभी कच्चा था। नवजात शिशु ने क्रोधित होकर अपनी माता को श्राप दिया, माँ, तूने लोभवश मेरे आधे शरीर को ही निकाल लिया है, इसलिए तू अपनी उसी सौत की 500 वर्षों तक दासी रहेगी जिससे डाह करती है। यदि मेरी तरह तूने दूसरे अंडे को भी फोड़कर उसके बालक को अंगहीन या विकृतांग न किया तो वही तुझे इस श्राप से मुक्त करेगा। यदि तेरी ऐसी इच्छा है कि मेरा दूसरा बालक बलवान हो तो धैर्य के साथ 500 वर्ष तक और प्रतीक्षा कर। इस प्रकार श्राप देकर वह बालक आकाश में उड़ गया और सूर्य का सारथी बन गया। प्रातःकालीन ललिमा उसी की झलक है। उस बालक का नाम अरुण हुआ। एक बार कद्रु और विनता दोनों बहनें एक साथ ही घूम रही थीं। वहाँ उन्हें एक घोड़ा दिखाई दिया। यह अश्वरत्न अमृत मंथन के समय उत्पन्न हुआ था और समस्त अश्वों में श्रेष्ठ, बलवान, विजयी, सुंदर, अजय, दिव्य एवं सब शुभ लक्षणों से युक्त था। उसे देखकर वे दोनों आपस में उसका वर्णन करने लगीं। कद्रु ने विनता से कहा, बहन, जल्दी से बताओ तो यह घोड़ा किस रंग का है। विनता ने कहा, बहन, यह अश्वराज श्वेत वर्ण का है, तुम इसे किस रंग का समझती हो। कद्रु ने कहा, अवश्य ही इस घोड़े का रंग सफ़ेद है, परंतु पूंछ काली है। आओ हम दोनों इस विषय में बाजी लगाएं। यदि तुम्हारी बात ठीक हो तो मैं तुम्हारी दासी रहूं, और मेरी बात ठीक हो तो तुम मेरी दासी रहना। इस प्रकार दोनों बहनें आपस में बाजी लगाकर दूसरे दिन घोड़ा देखने का निश्चय करके घर चली गईं। कद्रु ने विनता को धोखा देने के विचार से अपने 1000 पुत्रों को यह आज्ञा दी कि पुत्रों, तुम लोग शीघ्र ही काले बाल बनकर घोड़े की पूंछ ढक लो, जिससे मुझे दासी न बनना पड़े। जिन सर्पों ने उसकी आज्ञा न मानी उन्हें उसने श्राप दिया कि जाओ, तुम लोगों को अग्नि सर्प यज्ञ में जलाकर भस्म कर देगा। यह दैव संयोग की बात है कि कद्रु ने अपने ही पुत्रों को ऐसा श्राप दिया। यह बात सुनकर ब्रह्मा जी और समस्त देवताओं ने उनका अनुमोदन किया। उन दिनों पराक्रमी और विषैले सर्प बहुत प्रबल हो गए थे। वे दूसरों को बहुत पीड़ा पहुंचाते थे। प्रजा के हित की दृष्टि से यह उचित ही हुआ। जो लोग दूसरे जीवों का अहित करते हैं उन्हें विधाता की ओर से प्राणांत दंड मिल जाता है। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने कद्रु की प्रशंसा की।